अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पैनल फ्रॉक को कट करने का बहुत ही आसान तरीका। फ्रॉक की इस कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख दिया था। तो सबसे पहले हम तीरे का नाप करेंगे। इस तरह की कटिंग में आपने तीरे को 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी अगर आपकी तीरे की पैमाइश 7 इंच है तो आप यहाँ पे 8 इंच लेंगी। इसी तरह हमने कंधे की कंधा जो डीप लेंगे वो भी हमने 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो इस तरह करके हमने मार्क कर लेना है अपने शोल्डर का। यहाँ पे हमने तीरा और शोल्डर की डेप्थ जो है वो सारा ही 1-1 इंच एक्स्ट्रा ही रखा है ताकि हमारा सिलाई का मार्जिन हो सके। यहाँ पे हमने शोल्डर को शेप दे लेनी है जैसे हम नॉर्मली शर्ट या फ्रॉक को देते हैं। और यहाँ पे मैं जो हूँ हाइट ले रही हूँ क्रॉस बैक की। यहाँ पे यानी कि चेस्ट मार्किंग में आपने जितना आपका रिक्वायर्ड नाप है, जितना आपकी शर्ट का मार्क है, उससे आपने 2 इंच ज़्यादा मतलब मार्जिन लेना है। यहाँ पे हम 2 इंच इसलिए ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि हमारे 2 पैनल्स आएंगे और उसके लिए हमें मार्जिन भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। उसके बाद आपने इस तरह करके शेप बना लेनी है, यानी आपको नीचे दामन कितना चाहिए। और वेस्ट जो है वो इसकी बिल्कुल शर्ट की तरह नहीं आएगी, बल्कि उसकी निस्बत थोड़ी सी लूज़ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें तो वेस्ट को भी आप थोड़ा मतलब पैनल को थोड़ा तंग करके तो अपनी वेस्ट भी दे सकती हैं, बट मैं यहाँ पे इसको लूज़ ले रही हूँ। तो सबसे पहले हमने 3 इंचज़ पे यहाँ पे एक पैनल का मार्क लेना है। और अब हम फोल्डिंग वाली साइड से मेजर करेंगे कि हमारा कितना नाप बना है। तो यहाँ पे हमारा फोल्डिंग वाली साइड से लेके 8 इंच पे हमारा वो मार्क बना था जो हमने दूसरी साइड पे लिया। तो इसी तरह हम 8 इंच पे नाप करते हुए इस तरह मार्किंग कर लेंगे। फोल्डिंग वाली साइड से दूसरी तरफ हमने 8 इंच पे मार्क कर लेना है। और इसके बाद हम इन पॉइंट्स को आपस में जॉइंट कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है पैनल को कट करने का। इसमें ना तो आपको बार बार पैनल्स को अरेंज करना पड़ेगा और ना ही उनकी बार बार जो है वो मेजर करना पड़ेगा उन्हें, बल्कि सिंपली आपने 3 इंचज़ पे पहले आपने 3 इंचज़ पे मार्क लेना है। फिर आपने इस चीज़ का अंदाज़ा कर लेना है या नाप कर लेना है कि आपकी फोल्डिंग वाली साइड से कितना मतलब मार्जिन बन रहा है। तो आपने फिर उसी मार्जिन को लेते हुए एंड तक जो है मार्किंग कर लेनी है। तो अभी हम कट नहीं करेंगे बल्कि इस तरह एक पहले पैटर्न बना लेंगे। तो एक पैनल हमारी तैयार हो चुकी है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे 3 इंचज़ पे मार्क करेंगे। पहले भी हमने 3 इंचज़ पे मार्क किया था और अब भी हम दूसरी पैनल को भी हम 3 इंचज़ पे लेंगे। पहले हमने फोल्डिंग वाली साइड से मतलब जब नाप किया था तो हमारा 8 इंच आ रहा था, बट जब अब हम नाप कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा 5 इंच मार्जिन बन रहा है। तो अब हमने इसी तरह फोल्डिंग वाली साइड से लेते हुए 5 इंच पे ही सारा मार्क कर लेना है इस तरह। अब यहाँ पे जो हमारी सेकंड पैनल बन रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, यानी उस पर हमारी कोई शेप नहीं आएगी बल्कि एक स्ट्रेट पैनल आएगी दरमियान में। तो आप देखेंगे हमने 5 इंचज़ पे ही हम मार्क कर लेंगे इस तरह से और उसके बाद हम इन पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक परफेक्ट पैनल की शेप रेडी हो चुकी है और इसके ऊपर अब हमने जो है रख के कटिंग कर लेनी है। इस तरह शेप क्रिएट करने के बाद आप दोबारा से जो है मेजर कर सकते हैं कि आपकी जो शेप्स हैं वो बिल्कुल ठीक आई हैं या नहीं, या फिर आप अपनी शर्ट का नाप भी जो है वो बार बार कर सकते हैं। क्योंकि जब आप पैनल को अलग अलग कट करते हो तो वहाँ पे चीज़ों को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वाला तरीका बिगनर्स के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आप इस तरह से अपनी शर्ट को या अपने फ्रॉक को कटिंग करेंगी तो उससे जो है बहुत आसानी हो जाएगी। इससे आपको पैनल्स को बार बार रीअरेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको नाप करने में भी कोई मसला नहीं होगा। फ्रॉक की शेप आपके फैब्रिक पे डिपेंड करती है। आपका फैब्रिक जितना ज़्यादा होगा उसका जो है वो फ्लेयर उतना ही ज़्यादा जाएगा और उसकी शेप भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो आप चाहें तो इसकी जो है ज़्यादा मतलब 2 या 2 से ज़्यादा भी पैनल्स बना सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको फैब्रिक फिर इस सूरत में ज़्यादा चाहिए होगा।
तो यहाँ पे जितना एक शर्ट का फैब्रिक था उसी को यूज़ करते हुए मैंने कटिंग कर लिया। तो इससे जो है शेप बहुत अच्छी आएगी आपके फ्रॉक की। आप इसके बाद हमने इसको जॉइन कर लेना है और उसके बाद हम अपनी कटिंग को मतलब जो है नीट कर लेंगे, क्योंकि सिलाई लगने के बाद जो है वो एक बार आपकी लुक जो है कटिंग वो थोड़ी सी रफ आएगी। तो इसलिए हमने इसको अच्छे से जो है कट करके, तो यहाँ पे शोल्डर की डीप कटिंग भी कर लेंगे, क्योंकि हम पैनल्स को जॉइन करने के बाद ही डीप कटिंग कर सकते हैं। और इसके बाद क्रॉस बैक की डीप कटिंग भी कर लेनी है हमने। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने जब पैनल्स को जॉइन किया था तो हमारा जो दामन साइड थी वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो इस तरह हमने उसको कट करके इक्वल कर लेना है। इस शर्ट का बॉर्डर भी है साथ में एक्स्ट्रा, जिसको अब मैं लेस लगाते हुए जॉइन कर लूँगी और इस फ्रॉक की जो लेंथ है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इस मेथड को यूज़ करते हुए आप चाहें तो शर्ट भी बना सकती हैं। अगर आप फ्रॉक बनाना चाहें तो भी ये तरीका जो है फ्रॉक कटिंग का वो बहुत ईजी है और इससे जो शेप है वो बहुत अच्छी आती है। तो आपने इसको ट्राई लाजमी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।